दोस्तों अक्सर औकात हमारे दिल में एक ख्याल आता है कि अगर सब कुछ तकदीर में ही लिखा हुआ है तो फिर हम लोग इतनी मेहनत किस लिए करते हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक सवाल एक क्वेश्चन नहीं है। ये एक मेंटल जेल है जो आप लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने तकदीर तो लिखी है, किसी हद तक तकदीर जो है वो लिखी गई है। लेकिन अल्लाह ने हर इंसान को दो चीज़ों पर इख्तियार दिया हुआ है और यही वो दो चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि आप आगे चलकर एक ऑर्डिनरी एक आम सी ज़िंदगी बसर करोगे या एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे। अब तकदीर तो बेशक पहले से लिखी हुई है, लेकिन आपको जो ज़िंदगी मिली है, आप उस ज़िंदगी की कहानी में कौन से रंग भरते हैं, इसका इख्तियार आपको दिया गया है। और ये जो इख्तियार है वो दो चॉइसेस आपको दी गई हैं। वो दो चॉइसेस हैं, पहली आपकी नीयत और दूसरी आपका वक्त। मैं अक्सर ये रिसर्च करता रहता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकूं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने में आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों मैंने अपनी रिसर्च में अक्सर देखा है कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक मजबूत फाउंडेशन और मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है। आपका फ्यूचर, आपकी ज़िंदगी, आपकी सक्सेस की बुनियाद किस फाउंडेशन पर खड़ी है, वो ना ही आपकी दौलत है और ना ही आपका कनेक्शन है। वो है आपके पास जो वक्त जो अवेलेबल है, वो सबसे मजबूत बुनियाद है। अब कुछ देर के लिए एक एक्सपर्ट के तरीके से सोचिए। मिसाल लेते हैं जो दुनिया के सबसे कामयाब जो शख्स हैं, अभी इलॉन मस्क के एग्जांपल लेते हैं। इलॉन मस्क के पास भी एक दिन में 24 घंटे हैं और आपके पास भी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फ़र्क ये है कि रोज़ सुबह जब वो सोकर उठते हैं, तो उस दिन में जो उनका वक़्त है, वो उसे इन्वेस्ट करते हैं अपनी कामयाबी के लिए, अपने गोल्स के लिए। और हम लोग जब सुबह सोकर उठते हैं, तो हम अपने वक़्त को वेस्ट करते हैं सिर्फ़। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास वक़्त नहीं है या मुझे अपने गोल्स पर काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता। दोस्तों ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। ये दरअसल अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक से मैनेज ना करने का नतीजा होता है। आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं, आपका ज़हन जो है वो खुद ब खुद उसके लिए टाइम जो है वो आपको एलोकेट कर देता है। तो देखिए अगर आपका फ़ोकस व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर है, तो आप खुद ब खुद उसके लिए टाइम निकालेंगे। आपका माइंड जो है वो खुद ब खुद आपको उस चीज़ के लिए टाइम निकाल कर देगा और वही समझिए आपकी प्रायोरिटी है। अगर आपको इस चीज़ को टेस्ट करना है तो अभी आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए और पिछले 1 वीक का स्क्रीन टाइम चेक कीजिए। आपको खुद पता चलेगा कि आप 1 वीक में कितना घंटे जो है वो सोशल मीडिया पर वेस्ट करते हैं। देखिए आपका वक़्त जो है ना, वो कभी वेस्ट नहीं होता। वक़्त जो है वो एक एसेट है। ये या तो आपके फ्यूचर में जाकर आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट होगा या फिर ये आपकी रिग्रेट की लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फैसला रोज सुबह आपके हाथ में होता है। और दूसरी चीज़ है आपकी नीयत। आप सब जानते हैं कि नीयत दिल के इरादे का नाम है। लेकिन हम लोग अक्सर नीयत को सिर्फ अच्छा सोचना, इस चीज़ का नाम नीयत समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरे नज़दीक आप जो नीयत करते हैं वही आपकी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट है, आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। वो फ्यूचर को बना भी सकती है, आपकी नीयत आपके फ्यूचर को बिगाड़ भी सकती है। गौर कीजिए, एक कामयाब शख्स और एक नाकामयाब शख्स में क्या फ़र्क है। कामयाब शख्स जब रोज़ सुबह सोकर उठता होगा, तो वो दिल में यही नियत करता होगा ना कि आज के दिन भर में मैं अपने गोल्स पर काम करूँगा, अपना टारगेट अचीव करूँगा, अपना सेल्स का टारगेट अचीव करूँगा, अपने आप को प्रोडक्टिव रखूँगा दिन भर में। या वो ये सोचता होगा कि मैं दिन भर रील्स में और सोशल मीडिया पर और दोस्तों के साथ में अपने दिन को वेस्ट करूँगा। आप खुद सोचिए दोस्तों, क्या कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर, बड़ा बिज़नेसमैन बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी इरादे के, बगैर किसी नियत के अपना दिन शुरू करता होगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। वो लोग अपने डे को एडवांस में प्लान करते हैं। उनके दिन का जो सुबह का जो फर्स्ट आवर होता है, उसमें वो लोग अपना पूरा दिन प्लान करते हैं कि आज कितनी मीटिंग्स हैं, कौन-सा मेरा टाइम शेड्यूल होगा, मुझे क्या टास्क पर काम करना है। ये सारा कुछ वो लोग जो है वो पहले से एडवांस में प्लान करते हैं और जो वो लोग प्लान करते हैं, उसी के हिसाब से पूरा दिन जो अपने जो 24 घंटे हैं, उसको एलोकेट करते हैं। इसीलिए वो लोग कामयाब होते हैं। हदीस शरीफ है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। इसका मतलब दोस्तों सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अच्छा सोचें। इसका मतलब ये होता है कि आप क्लियर इंटेंशन और क्लियर डायरेक्शन का इंतखाब करें और उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। जब आपकी नीयत हलाल रिस्क कमाने की और उस रिस्क के ज़रिए लोगों की हेल्प करने की होती है, तो आपका ये दुनियावी काम यानी रिस्क कमाना, उसके लिए मेहनत करना भी आपके लिए इबादत बन जाता है। आपकी नीयत सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक कमांड है जो आपके पूरे एक्शंस को कंट्रोल करती है। और जब आपकी कमांड ही गलत होगी
तो आप कभी भी अपने जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हैं, कामयाबी आप कभी नहीं पा सकते। अब एक सिंपल सा एक और कंपैरिज़न समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑर्डिनरी जो पर्सन होता है, एक आम आदमी जो होता है, वो अपना पूरा दिन रिएक्टिव वे में गुज़ारता है। वो हर एक चीज़ पर रिएक्ट करता है। दूसरों की ज़िंदगी में उलझा हुआ रहता है। सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों की ज़िंदगी में ताक-झाँक करता है। जबकि जो सक्सेसफुल आदमी होता है, वो सुबह-सुबह अपनी पहले नियत करता है पूरे दिन की, उसके बाद में अपना वक़्त जो है उसे कंट्रोल करता है, उसे अपनी मुट्ठी में लेता है और उसके बाद जो है वो एक्शन लेता है। तो ये सारा कुछ मिलकर एक प्रोएक्टिव निज़ाम कहलाता है, एक बेहतरीन सिस्टम। और दोस्तों यही फ़र्क है। एक जो आम शख्स है वो हालात पर ज़ोर देता है और जो कामयाब शख्स है वो अपनी प्लानिंग के ज़रिए, अपनी नीयत के ज़रिए, अपने वक़्त को कंट्रोल कर कर अपने हालात को बदलने पर ज़ोर देता है। तो यही चीज़ है दोस्तों, जिसने अपने वक़्त और अपनी नीयत का इस्तेमाल सही तरीके से सीख लिया, वो अपनी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए एक शानदार निज़ाम, एक बेहतरीन सिस्टम बनाना चाहता हूँ और हर कामयाब निज़ाम को चाहिए होती है एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों जाते-जाते मेरी एक आखिरी बात को गौर से सुनिए। अल्लाह ने आपको आपका वक़्त और आपकी नियत का इख्तियार देकर आपको अपनी ज़िंदगी का माहिर तामीर यानी मास्टर बिल्डर बना दिया है। तकदीर लिखी गई है, लेकिन इसमें आप सिस्टम जो है अपना किस तरीके से बिल्ड करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फैसला आपका है दोस्तों। ऑर्डिनरी पर्सन जो होता है, आम लोग जो होते हैं, नाकामयाब शख्स जो होता है, वो अपने हालात के भरोसे बैठा हुआ होता है और उस पर रिएक्ट करता है। सिचुएशन आती है तब रिएक्ट करता है। और जो कामयाब शख्स होता है, वो अपनी नियत और अपने वक़्त को कंट्रोल करके एक सिस्टम बनाता है, एक स्ट्रैटेजी बनाता है और उस पर कंटिन्यू अमल करता है और आगे चलकर वही शख्स एक कामयाब शख्स बन जाता है। आप आज एक फैसला लीजिए, अपने वक़्त को इन्वेस्ट करना है और अपनी नियत को साफ रखना है और इसी के ज़रिए आप एक बेहतरीन ज़िंदगी का सिस्टम बना सकते हैं। तो अगर आप इस सिस्टम को समझ चुके हैं, तो कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा और कुछ दिन आप इस पर अमल कीजिए और वापस आकर फिर कमेंट कीजिए कि इस पर अमल करने से कि रोज़ सुबह जब आप सो करके उठते हो, आप दिन भर की नियत करते हो, क्या काम मैं आज करूँगा और अपने वक़्त को उस जो आपकी नियत है, जो काम आपने सोचा हुआ है उस दिन करने के लिए, उसके हिसाब से एलोकेट करके डिसिप्लिन के साथ उस पर अमल करते हो। उसके बाद में क्या रिजल्ट आता है आप कमेंट में आकर के मुझे बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये सिस्टम अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो टारगेट है अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने का, उसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें और आगे बढ़ सकें और हमारी कम्युनिटी को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकें। तो दीजिए इजाज़त और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।